नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण कड़ी की ओर ले चलते हैं। कल चैत्र नवरात्रि का तीसरा व्रत होगा, माँ चंद्रघंटा देवी जी का। देवी भगवती के तीनों स्वरूप शिव जी को समर्पित हैं। यहाँ हम आपको दूसरी बात बताते हैं। चंद्रघंटा देवी जी का संबंध जो है वो मस्तिष्क से है, मन की शांति से है। मन के विकार को दूर करने वाली देवी हैं चंद्रघंटा देवी। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे जातक होंगे जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से बहुत परेशान होंगे। और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि यदि घर में बेटी हो और उसके विवाह का योग ना बन रहा हो तो माता पिता की परेशानियों को समझा जा सकता है। ऐसे पुत्र जिनके लिए सुयोग्य कन्या नहीं मिल रही हो वो भी परेशान होते हैं। ऐसी बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनका किन्हीं कारणों से विवाह विच्छेद हो जाता है और वह पुनर्विवाह करना चाहती हैं, लेकिन कोई सुयोग्य लड़का नहीं मिल पाता। तो ऐसी जो मन की अशांति है, ये जो तनाव है, नवरात्रि का अवसर ऐसा अवसर है कि आप एक छोटे से उपाय से तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, विवाह के योग बन सकते हैं और देवी भगवती आद्य शक्ति माँ भवानी की कृपा से विवाह के पूरे पूरे अवसर प्राप्त होंगे। यह उपाय मैं केवल उपाय बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इस उपाय से देवी भगवती की कृपा से कई जातकों का, कई कन्याओं का, कई बच्चों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ है। और मैंने ये अनुभव किया है कि जिन भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को किया, कुछ समय के अंदर ही, यानी एक नवरात्र से दूसरा नवरात्र नहीं आ पाता है और विवाह का योग बन जाता है। आपको करना क्या है? 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा आप लीजिए और उसके बाद 1.25 मुट्ठी चावल खंडित नहीं होना चाहिए, चावल साबुत होना चाहिए। उसमें चावल में आप हल्दी मिला लीजिए। ये पीले कपड़े के ऊपर 1.25 मुट्ठी चावल आप रख दीजिए। फिर उसके बाद आप 2 हल्दी की गांठ रखिएगा, 1 सुपारी, 5 कमलगट्टे, 5 लौंग के जोड़े, 5 छोटी इलायची और थोड़ी सी दक्षिणा, चाहे 1 रुपये का सिक्का चाहे 10 रुपये आप रख दीजिए। इसको रखने के बाद देवी भगवती के मंडप पर इसको रखिएगा, किसी थाली में कर लीजिएगा और उसके बाद नवरात्र की आराधना कीजिए जो आप करते हैं। देवी भवानी की जोत करिए। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि आपको भवानी जी की जोत करनी है। अगर नहीं भी करते हैं और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं, केवल इतना भर उपाय है आपका। उसके बाद देवी भगवती की से प्रार्थना कीजिए कि हे माता भगवती, हमारी
अमुक कन्या बच्ची का नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, माता पिता का नाम लीजिए, और इस बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है या हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, देवी भगवती आप सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और विवाह के सुयोग अवसर प्रदान कीजिए। इतना करने के बाद आप उस पोटली को, उस कपड़े को पूरी तरह बांध लीजिए और वो पोटली नवरात्रों तक देवी भगवती के आगे रखी रहे। प्रतिदिन उसको हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, देवी भगवती से प्रार्थना कीजिए और जब नवरात्र हो जाएं तो किसी पन्नी में उसको करके पूजा के स्थान पर ही रखा रहने दीजिए। उसको उठाइएगा मत, चाहे अष्टमी हो जाए, चाहे नवमी हो जाए, चाहे 14 हो जाए, वो रखी रहेगी जब तक आपके विवाह के योग नहीं बन जाते। और देवी माँ भवानी की कृपा से बहुत जल्दी ही योग बनेंगे। यह मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं माँ भवानी का सेवक हूँ और उनकी अनुकंपा से ये बात कह सकता हूँ कि जो मैंने अभी कहा कि बहुत शीघ्र अतिशीघ्र योग बन जाते हैं। जब बेटी की शादी हो जाए या बेटे की शादी हो, अगर बेटे की शादी है तो पूजा पे ही रखा रहने दीजिए। अगर बेटी की शादी का सुयोग बनता है तो बेटी की शादी के सारे कार्य उस पोटली को उसकी गोद में रख के संपूर्ण कराइएगा। फेरों पर भी रखिएगा। फेरे जब हो जाए तो वो पोटली जो है वापस आप अपने घर ले आइएगा। जब 3 दिन बाद बेटी अब जो है अपने पति के साथ घर आए तो उसके बाद देवी माँ से का आशीर्वाद लीजिएगा, मंदिर में जाइएगा और उस पोटली को मंदिर पर चढ़ाकर चले आइएगा। बस ये छोटा सा उपाय करना है और निश्चित ही माँ भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमम शिवम रूपम देही जयम देही यशो देही दुषो जही और पत्नी मनोरमाम देही मनोवितानुसारणिम तारणिम दुर्संसार सागर से कुलभवम। माता भगवती आपके मनोरथ पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और हाँ, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।